हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में कि यही डिस्चार्ज अगर बहुत ज़्यादा हो जाए और साथ में इसकी कोई स्मेल आने लगे या बहुत तेज़ दर्द हो, इचिंग हो और यूरिन करते समय कोई बर्निंग सेंसेशन हो या लोअर एब्डोमिनल पेन साथ में रहता हो या अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट के समय आपको पेन हो, तो ये एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है। तो ये कई तरह का होता है। नंबर 1 पे आता है फंगल इन्फेक्शन, कि अगर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा थिक, स्टिकी या वाइट कलर का रहता है, साथ में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हम लोग फंगल इन्फेक्शन मानते हैं। तो ये यूजुअली जो डायबिटिक पेशेंट में देखा गया है या जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है उन पेशेंट में अक्सर दिखता है, या जो पेशेंट बहुत समय तक का एंटीबायोटिक लेते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम कॉमन रहती है, या प्रेगनेंसी के समय ये फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। तो इसमें कुछ दवाइयाँ हम लोग रखने के लिए देते हैं, कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए क्रीम देते हैं और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए होती हैं। प्रॉपर टाइम का कोर्स करने पर ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। नंबर 2 पे आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें जो डिस्चार्ज होता है इसका कलर लाइट येलो कलर का या ग्रीनिश कलर का लिए हुए होता है, साथ में स्मेल बहुत ज्यादा होती है, यूरिन के समय बहुत बर्निंग सेंसेशन फील होता है, पेन बहुत होता है और पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसको दवाइयाँ हम लोग देते हैं, कुछ रखने के लिए होती है, कुछ लोकल एप्लीकेशन के क्रीम होते हैं, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए हम लोग दोनों पार्टनर का टेस्ट कराते हैं और अगर ये पॉजिटिव आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग दोनों पेशेंट को एंटीबायोटिक्स वगैरह या प्रॉपर जो भी दवाओं के कोर्स होते हैं, वो दिए जाते हैं। और इसका एक अलग से टॉपिक है, वो मैं बाद में किसी टाइम कवर करूँगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ये भी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें भी पेन, इचिंग बहुत ज्यादा होती है। जो डिस्चार्ज होता है उसका कलर लाइट ग्रे कलर का होता है। उसका भी प्रॉपर दवाई करने पर ये भी ठीक हो जाता है। और फोर्थ नंबर पे आता है ब्लड मिक्स डिस्चार्ज या लाइट पिंक कलर का डिस्चार्ज। ये यूजुअली पीरियड शुरू होने से पहले या पीरियड खत्म होने के बाद दिखता है, या बॉडी में कोई हार्मोनल चेंज होता है तो उसके टाइम पे भी ये बहुत कॉमन है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये कॉमन रहता है, या कोई सर्विक्स की प्रॉब्लम हो, जैसे कि सर्विक्स में कोई छाला हो या कोई छोटा सा घाव हो, तो उस कंडीशन में ये पिंकिश डिस्चार्ज कॉमन होता है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाकर दिखाना बहुत जरूरी है। वो एग्जामिन करके बताएंगी कि आपको कहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम है। डिस्चार्ज के जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज के जो मेन मेन जो रीजंस होते हैं वो वही फंगल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई। और अगर आपने अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं उसमें भी बहुत कॉमन हो जाता है। इसलिए हम लोग पीरियड के समय बोलते हैं कि पेशेंट से एटलीस्ट मिनिमम 3 से 4 बार पैड चेंज करना चाहिए। अगर पेशेंट कभी कभी जल्दबाजी में गीला कपड़ा पहन लेता है या गर्मी में पसीने की वजह से कपड़ा गीला हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। और या फिर साथ में आपके अनप्रोटेक्टेड जो संबंध होते हैं आपस के, उसमें भी ये डिस्चार्ज बहुत कॉमन होता है। तो इससे बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें और ड्राई अंडरगारमेंट यूज करिए और बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने। और आपस में जब भी साथ में कोई संबंध रहे तो प्रॉपर प्रिकॉशन जरूर लें और यूजुअली मल्टीपल पार्टनर से बचें। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि एज के अकॉर्डिंग जो डिस्चार्ज होता है इसमें भी बदलाव आता है। कि जब बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चा फीमेल पैदा होता है तो यूजुअली उसमें यह डिस्चार्ज कभी कभी लाइट पिंक कलर का या लाइट हल्का वाइट सा रहता है, तो ये नॉर्मल है। ये कभी कभी उसमें हार्मोन की वजह से होता है। जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, 1 से लेके 9-10 साल तक की एज में, इसमें डिस्चार्ज नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। उसके लिए डॉक्टर को दिखा लीजिए, जो भी वो लोकल एप्लीकेशन के क्रीम या दवाइयाँ बताएंगी वो आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो एज आती है 10 से लेकर के 14 समय का वर्ष तक का टाइम, इसमें यूजुअली पीरियड शुरू होते हैं, तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इसलिए जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो भी बहुत कॉमन होता है। और यूजुअली ये वाइट कलर का ही कलरलेस होता है और इसमें कोई स्मेल या इचिंग नहीं होती है, तो ये नॉर्मल है। अगर इसमें कोई चेंज दिखता है तो आप डॉक्टर से जा करके इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइम आता है 14 से लेकर के 45 ईयर्स तक का, यानी कि पेरीमेनोपॉजल टाइम तक का। इस समय बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंज आते हैं, तो इसका जो डिस्चार्ज है इसका कलर भी चेंज हो सकता है, इसकी क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है। जैसे लाइक
लास्ट टाइम पे बताया था, ओवुलेशन के टाइम पे ये कॉमन है। प्री एंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल ये भी कॉमन होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये कॉमन सी चीज है। बस अगर एबनॉर्मल बहुत ज्यादा हो या कोई कलर लिए हुए हो, साथ में कोई इचिंग वगैरह हो, तो आप डॉक्टर से जरूर मिल सकते हैं। पेरीमेनोपॉजल टाइम पे यानी कि 45 ईयर से लेके 50 के बीच में जैसे जैसे हार्मोन कम होने लगते हैं, इस डिस्चार्ज का जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी में हमारे हार्मोनल चेंज आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि हार्मोन कम होने लगते हैं। तो यूजुअली इस तरह की जो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर मरीज को डिस्चार्ज रहता है, साथ में कुछ ब्लड मिक्स वाला भी हो, तो डॉक्टर के पास जा करके प्रॉपर चेकअप करना बहुत जरूरी है। इसके बाद 50 की जो बात की एज होती है, उसमें यूजुअली डिस्चार्ज नहीं होता है, क्योंकि हार्मोन यूजुअली खत्म हो जाते हैं। तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन रहती है, जिसकी वजह से इचिंग हो सकती है। और अगर 50 की एज में या पीरियड बंद होने के बाद में कोई ब्लड मिक्स डिस्चार्ज अगर आता है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर लोग कुछ टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि पीरियड के बाद ब्लड आना या ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आना एक गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। कभी कभी सर्वाइकल कैंसर की शुरुआत इसी तरह से होती है। तो अगर आपको पीरियड बंद होने के बाद में कोई इस तरह का डिस्चार्ज दिखे, तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। या नॉर्मल डिस्चार्ज से अगर आपको थोड़ा सा हट करके कुछ और चेंजेस मिलते हैं, उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाना बहुत जरूरी है। प्रॉपर चेकअप कराना जरूरी है। हर चीज का टाइम से इलाज है। आप प्रॉपर दवाइयाँ इसको लेंगे, जितने दिन का कोर्स रहेगा, तो ये दिक्कत आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। थैंक आज के लिए इतना ही, बस नेक्स्ट टाइम पे कुछ और आगे। थैंक यू सो मच।